हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जियोमेट्री का जो यूनिट लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया है उसका लेक्चर सेकंड देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का, और इस पूरे यूनिट को 3 से 4 लेक्चर में मैंने बोला था कि कंप्लीट करेंगे। आज दूसरा लेक्चर है। इसके बाद और 2 वीडियोज़ में ये लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट होगा, उससे हमारा जियोमेट्री का पहला यूनिट खत्म होगा। आज का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 वो है एन एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री एंड मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। वो एंगल जो 360 डिग्री से कम है लेकिन ज्यादा है 180 डिग्री से। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन बी है स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन सी है राइट एंगल। वो एंगल कौन सा है जिसका वैल्यू 360 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज्यादा है? वो है हमारा ऑप्शन ए यानी रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो है हमारे पास द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज। जो स्ट्रेट एंगल होता है इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 270, ऑप्शन डी है 360 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रेट एंगल का वैल्यू जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू। ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 270 डिग्री, ऑप्शन डी है 360 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 3। कंप्लीट एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री। ये सब टर्म्स, ये सब एंगल्स के टाइप्स हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में किए हैं। उसी इंट्रोडक्शन में इन सब का आंसर है और इसके अलावा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हिज कंप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है 30 डिग्री ज्यादा किससे? उसके कंप्लीमेंट्री एंगल से। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल? उस एंगल का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। हमने इससे पहले अगर हम सोल्यूशन देखेंगे, इससे पहले हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स समझे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब 2 एंगल्स का सम 90 होगा उन एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं अगर एक एंगल थीटा होगा, थीटा 1, और दूसरा होगा एंगल थीटा 2, जब इनका सम होगा 90 डिग्री के बराबर, देन दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें क्वेश्चन क्या है? एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हिज कंप्लीमेंट्री। हमें एंगल पता नहीं है, अगर हम एज्यूम करेंगे लेट थीटा बी एंगल, लेट थीटा बी एंगल। हमें एंगल पता नहीं था, हमने एज्यूम किया थीटा एक एंगल है। अगर थीटा एक एंगल है इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर हम कोई और एंगल लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट ए बी एंगल, अगर ए हमने एज्यूम किया एंगल, देन कंप्लीमेंट्री ऑफ ए इज 90 माइनस ए। अगर कोई और एंगल लेंगे, फॉर एग्जांपल बी बी एनी एंगल, देन इट इज कंप्लीमेंट्री इज 90 माइनस बी। फॉर एग्जांपल अगर हमने थीटा यहां पे एक एंगल लिया, इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। अगर हम यहां पे ए एंगल लेंगे, इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एंगल ए। अगर हम बी एंगल लेंगे, एज्यूम करेंगे एंगल बी, उसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस बी। यही मैं यहां पे समझाना चाहता हूं कि अगर थीटा हमने एंगल लिया है, इसका कंप्लीमेंट्री होगा क्या? 90 माइनस थीटा, देन इट इज कंप्लीमेंट्री। हम क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट्री ऑफ थीटा। थीटा का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर हम ए एज्यूम करेंगे ए बी एंगल, देन इट इज कंप्लीमेंट्री इज 90 माइनस ए। अगर हम बी एंगल लेंगे, उसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस बी। जो भी हम एंगल एज्यूम करेंगे उसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस दैट वेरी एंगल। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हिज कंप्लीमेंट्री एंगल। हमने एंगल क्या लिया था? यहां पे एंगल लिया था थीटा। अगर ये थीटा एंगल है, क्वेश्चन बोलता है यही एंगल है 30 डिग्री मोर देन किससे? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है हमारे पास? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है कंप्लीमेंट्री। 30 मोर देन मींस प्लस क्या है? 30 डिग्री। यही क्वेश्चन था। अपन एन एंगल जो हमने एंगल एज्यूम किया है थीटा, उसका कंप्लीमेंट्री जो है यानी 90 माइनस थीटा इसका कंप्लीमेंट्री है। इसका कंप्लीमेंट्री प्लस 30 है। ये एंगल जो है ये है इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल यानी दिस 90 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है थीटा एंगल का वैल्यू। अगर हम यहां से लिखेंगे थीटा है बराबर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री
प्लस लिखेंगे, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस है थीटा। इस थीटा को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहां माइनस है, यहां आने के बाद ये प्लस होगा, यानी थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 प्लस 30 हुआ 120 डिग्री। 2 थीटा यहां पे लिखेंगे, 2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या वैल्यू है इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमें क्वेश्चन क्या था? एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हिज कंप्लीमेंट्री एंगल। हमें एंगल पता नहीं था, हमने एज्यूम किया कि लेट थीटा बी एंगल, देन इट इज कंप्लीमेंट्री क्या होगा? वो होगा 90 माइनस थीटा। वही क्वेश्चन है, जो एंगल है उसका वैल्यू है इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी 90 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस यही यहां से हमने थीटा निकाला, वहां इस एंगल का वैल्यू निकला। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x प्लस 38 डिग्री एंड 3x माइनस 58 डिग्री, फाइंड ग्रेटर एंगल। हमारे पास दो एंगल्स है जिनका 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, कौन कौन है? x प्लस 30 डिग्री। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 38 डिग्री है एक एंगल, प्लस दूसरा एंगल है 3x माइनस 58 डिग्री, 3x माइनस 58 डिग्री। यह है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम होगा किसके बराबर? 180 डिग्रीज के बराबर। ये हुए सब, ये हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ग्रेटर एंगल। इनमें से ग्रेटर एंगल, ये भी ग्रेटर एंगल ये है या ये है, वही निकालना है। हम सबसे पहले इसमें से x निकालेंगे। x यहां पे x है और यहां पे 3x है, x प्लस 3x हुआ 4x, यहां है 38, यहां है 58, माइनस 58 प्लस 38 वो हुआ माइनस 20 डिग्री। यहां पे 58 माइनस 38, 0 5 माइनस 2 हुआ 2, ये हुआ माइनस 20 डिग्री। यहां पे लिखा मैंने माइनस 20 डिग्री। ये किसके बराबर है? 180 डिग्रीज के बराबर। 4x माइनस 20, जब ये माइनस 20 यहां आएगा, ये बनेगा 200 डिग्रीज, यानी 4x इक्वल टू 180। यहां पे माइनस है, यहां जाने के बाद प्लस होगा, वो हुआ 200 डिग्रीज। यहां से अगर x निकालेंगे, x का वैल्यू निकलेगा 200 डिग्रीज डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 5 जार, ये आएगा 50 डिग्री। x का वैल्यू है 50 डिग्री। अब हमें ग्रेटर एंगल देखना है। ग्रेटर एंगल यानी ये ग्रेटर है x प्लस 38 डिग्री और 3x प्लस 58 डिग्री। अगर हम यहां पे देखेंगे x प्लस 38 एंगल फर्स्ट अगर हम लेंगे, x प्लस 38 डिग्री, x का वैल्यू है 50 प्लस 38, ये हुआ 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 3 हुआ 88 डिग्री एंगल फर्स्ट। अगर एंगल सेकंड लेंगे, 3x माइनस 58 डिग्री, 3x की जगह वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 50 हुआ 150, 150 माइनस 58, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3x माइनस 58 डिग्री, 110 माइनस 8 हुआ 2, 14 माइनस 5 हुआ 9, हुआ 92 डिग्री। सो ग्रेटर एंगल इज 92 डिग्री। कौन सा अब इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए 74 डिग्री, ऑप्शन बी है 88 डिग्री, ऑप्शन सी है 92 डिग्री, ऑप्शन डी है 160 डिग्री। हमें निकालना क्या था? ग्रेटर एंगल। ये एक एंगल है जिसका वैल्यू 88 डिग्री है, यह है दूसरा 92 डिग्री। सो ग्रेटर इज दिस 92 डिग्री एंड हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने कुछ किया ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है एक है x प्लस 38 डिग्री एंगल का वैल्यू, दूसरा है 3x माइनस 58 डिग्री। जब हमने सप्लीमेंट्री वर्ड देखा, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल्स का सम होता है 180 के बराबर। वही हमने लिखा 2 एंगल्स का वैल्यू और इनका सम वो है 180 के बराबर। यहां से हमने x निकाला और x निकालने के बाद इन 2 एंगल्स में x का वैल्यू डाला, वहां निकला ग्रेटर एंगल 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एन एंगल इज ट्वाइस इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल है ट्वाइस किससे, उसके कंप्लीमेंट्री एंगल से। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम होगा 90 डिग्री के बराबर। हमें क्वेश्चन में गिवन है एन एंगल इज ट्वाइस इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, लेंगे लेकिन हमें एंगल पता नहीं है। अगर हम एज्यूम करेंगे लेट थीटा बी द एंगल, और वी कैन टेक इट एज ए, लेट ए बी एंगल, हमने एज्यूम किया है ए एक एंगल है। अगर हमने एज्यूम किया ए एंगल है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, देन इट इज कंप्लीमेंट्री, देन इट इज कंप्लीमेंट्री इक्वल टू 90 माइनस ए। इससे पहले भी हमने बोला कि अगर एक एंगल लेंगे ए थीटा बी और सी, इट्स कंप्लीमेंट्री इज 90 माइनस दैट वेरी एंगल ए थीटा बी और सी। इफ वी टेक ए इज एंगल देन इट इज सप्लीमेंट्री इज 180 माइनस दैट वेरी द नेम ऑफ एंगल। मतलब यहां हमने ए एज्यूम किया एंगल, इसका कंप्लीमेंट्री है 90 माइनस ए। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक एंगल जो है, यानी ए जो है ये बराबर है किसके बराबर है, ट्वाइस इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्वाइस इसके कंप्लीमेंट्री एंगल कौन है 90 माइनस ए, ये हमारे पास गिवन है। एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री ये हुआ ट्वाइस हुआ ये इस एंगल की। अब यहां से निकलना क्या है, ए का वैल्यू, ए ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू 90 हुआ 180 डिग्री, 2 इंटू ए हुआ -2 ए, ये 2a जब लेफ्ट में आएगा ये यहां पे ऐड होगा, ये बनेगा 3a इक्वल टू 180 डिग्री, ये 3 राइट में जाएगा, ये डिवाइड होगा, ये इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3 6 जार और 0, यानी 60 डिग्री निकला ए का वैल्यू। ऑप्शन बी हमारे पास यानी 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास गिवन था एक एंगल जो है वो ट्वाइस इट इज कंप्लीमेंट्री है, लेकिन हमने एज्यूम किया ए बी एंगल, और ये भी हमें पता है कि जब हम कोई एंगल एज्यूम करते हैं उसका कंप्लीमेंट्री होता है 90 माइनस दैट एंगल। मतलब ए एंगल है, इसका कंप्लीमेंट्री है 90 माइनस ए, वही लिखा ए इक्वल टू ट्वाइस इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, और यहां से ए का वैल्यू निकला 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन गिवन फिगर हमें गिवन है, दी गई है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स। ये ए एंड बी, ए बी एक लाइन है जो कि पैरेलल है सी डी को, सी डी दूसरी लाइन है। इफ एंगल ई जी बी, यानी ये एंगल ई जी बी, ये एंगल ये है 50 डिग्री, फाइंड एंगल सी एच जी, हमें निकालना क्या है सी एच जी, ये एंगल निकालना है, ये जो एंगल यहां से यहां तक बनता है एच वाला। हमारे पास गिवन है ए बी है पैरेलल, किसको पैरेलल है, सी डी को। हमने इससे पहले पैरेलल लाइंस के मुतालिक जो वो बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पढ़े हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। इससे पहले इंट्रोडक्शन में इन लाइंस के मुतालिक बहुत सारे एंगल टाइप्स हमने पढ़े हैं, वो बराबर होते हैं कुछ कुछ केसेस में। अगर हम यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, अगर हम एंगल ई जी बी देखेंगे, ये हमारे पास गिवन है 50 डिग्री, ये अपोजिट है एंगल ई जी बी जो है, यानी एंगल ये अपोजिट है इसको। क्या अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। जैसे हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल इसको अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट ये इक्वल होते हैं। ये एंगल 50 डिग्री है, क्योंकि एंगल ई जी बी हम यहां पे ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या एंगल ई जी बी इज इक्वल टू ए जी एच, एंगल ए जी एच। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये हम यहां पे भी एंगल जी है, यहां पे भी एंगल जी है, मतलब जो मिडल वैल्यू वही एंगल होता है, लेकिन तीनों जो तीन नेम होते हैं, तीन लेटर्स होते हैं, वो पढ़ने जरूरी है। यहां भी एंगल जी है मिडल में, यहां भी जी है, लेकिन ई जी बी ये है, ई जी बी ये वाला एंगल, और ए जी एच ये इस साइड वाला एंगल है। इसीलिए तीनों लेटर्स पढ़ने जरूरी है, मतलब मिडल लेटर समझ के एंगल को डिसाइड करना है, लेकिन पढ़ने तीनों है। ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। इसके बाद अगर हम ये ट्रांसवर्सल देखेंगे, ये ट्रांसवर्सल, इस पे एक एंगल सी एच जी है, यानी एंगल सी एच जी ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक सी एच जी, ये बराबर है किसके बराबर है, ए जी एच के, एंगल ए जी एच को। क्यों बराबर है,
हमने इससे पहले पढ़ा जो ट्रांसवर्सल लाइन्स होते हैं, ये पैरेलल लाइन्स है, और इनका जो ट्रांसवर्सल है उन पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इनका जो सम होगा वो होगा 180 के बराबर, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर क्यों है? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो ट्रांसवर्सल को सेम साइड एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। जब हमने यहां पे लिखा 180 डिग्री के बराबर, लेकिन जब ये 180 के बराबर है, इसमें एक एंगल 50 है। कौन सा एंगल 50 है? AGH। हम लिखेंगे यहां से एंगल CHG प्लस AGH। AGH किसके बराबर है? EGB। वो किसके बराबर है? 50 डिग्री के। ये एंगल हमें 50 डिग्री के बराबर है, लेकिन टोटल वैल्यू है 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल CHG इक्वल टू 180, ये 50 जाएगा माइनस, ये बनेगा 130 डिग्री। हमें यही निकालना था, एंगल CHG, ये निकला 130 डिग्री के बराबर। यानी हमें यही निकालना था CHG। CHG का वैल्यू जो है ये है 130। 130 क्यों? 50 प्लस 130 हुआ, इसका वैल्यू 80 होता है, क्योंकि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। दिस इज द आंसर। एंगल CH इज इक्वल टू 130 डिग्री। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एंगल A एंड एंगल B आर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। If A minus 2B equal to 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास, अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, हमारे पास A एंड B आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होगा 180 डिग्री। अगर मतलब क्या हमारे पास A प्लस B ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिनका सम होता है, लीनियर पेयर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री जिनका सम होता है, उन एंगल्स को लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये गिवन है कि A माइनस 2B इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो A माइनस ट्वाइस B ये हमारे पास गिवन है 30 डिग्री को। ठीक है। अगर हम यहां से ये जो क्वेश्चन है यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे नाम, इसको इक्वेशन सेकंड, और यहां से सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब A माइनस A हुआ 0, B यहां पे माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, B प्लस 2B हुआ 3B। यहां से जब ऐड करेंगे 180, यहां सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 30 हुआ 150 डिग्री, यानी 3B इक्वल टू 150 डिग्री। ये यहां पे कैसे किया? ऐसे, मतलब हमने लिखा है A प्लस B गिवन है, किसको गिवन है? 180 डिग्री। ठीक है। हमने फिर माइनस किया, जो कंडीशन है A माइनस 2B, माइनस जब A माइनस A और जब माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 2B इक्वल टू 30 डिग्री। A माइनस A हुआ 0, B प्लस 2B हुआ 3B, 180 प्लस 30 हुआ 180 माइनस 30 हुआ 150 डिग्री। यही लिखा हमने 3B इक्वल टू 150 डिग्री। B का वैल्यू निकल के आएगा 150 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 5 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। B का वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर। लेकिन गिवन क्या है? A प्लस B इक्वल टू 180। A प्लस B की जगह अपना वैल्यू लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये यहां पे प्लस है, राइट में जाने के बाद माइनस होगा। A इक्वल 180 माइनस 50 हुआ 130 डिग्री। A का वैल्यू क्या निकला? 130 डिग्री। B का वैल्यू क्या निकला? 50 डिग्री। यानी 130 एंड 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिस ऑप्शन सी, A 130, B 150। हमने इसमें किया कुछ नहीं है, हमारे पास गिवन था A एंड B लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 180 होगा, ये हमने यहां पे लिखा। उसके बाद हमारे पास और एक कंडीशन गिवन है, A माइनस 2B है 30 के बराबर। जब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने सब्ट्रैक्शन किया। क्या किया? सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि A माइनस A मिट जाएगा, यहां पे 0 बचेगा। B माइनस 2B, इस माइनस की वजह से ये प्लस बन गया, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 2B, वो होगा B प्लस 2B हुआ 3B, और 180 माइनस 30 हुआ 150,
3 भी निकला 150, जब b को यहाँ पे निकाला 3 यहाँ पे डिवाइड आया और वहां पे निकला 50 डिग्री। जब हमें a निकला है, a के बाद इस इक्वेशन में डाला a प्लस b की जगह अपना वैल्यू डाला, b की जगह अपना वैल्यू a निकल के 130 आया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन फिगर गिवन बिलो, हमारे पास जो फिगर है वो ये है, LOM इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो LOM ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें निकालना है x यहां पे दो जगह गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में देखा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वो कितना होता है 180 डिग्री। मतलब इस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक एंगल ये है, ये LOQ, दूसरा है QOP ये एंगल, तीसरा है POM यानी ये एंगल, जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे, चाहे वो 5 होंगे 10 होंगे, जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। अब इस स्ट्रेट लाइन पे गिवन है 3 एंगल्स बने हैं, 1 2 एंड 3, इनका सम भी 180 होगा। लेकिन एंगल्स कौन कौन है, एंगल है QOL, एक एंगल है एंगल QOL, दूसरा एंगल है QOP यानी ये वाला एंगल QOP, एंगल QOP, तीसरा है एंगल POM, एंगल POM। ये 3 एंगल्स गिवन है इस स्ट्रेट लाइन पे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन उस पे 4 भी होंगे 5 भी होंगे, जितने भी एंगल होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहां पे इसका सम क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक, अब एंगल्स का वैल्यू है, इस एंगल ये जो ये एंगल है इसका वैल्यू है x + 20 यानी x + 20 डिग्री, प्लस इसके बाद एंगल ये QOP उसका वैल्यू है 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। उसके बाद है वैल्यू POM यानी x - 10 डिग्री, x - 10 डिग्री। ये किसके बराबर है सारा, 180 डिग्री के एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो यहां पे x निकालेंगे, x 1x प्लस और एक x हुआ 2x, प्लस क्या आएगा 20 + 50 हुआ 70, ये 20 + 50 हुआ 70 - 10 हुआ 60 डिग्री, ये है बराबर 180 डिग्री। अब 2x जब ये लेफ्ट साइड में प्लस है, यहां आने के बाद माइनस होगा, ये होगा 180 डिग्री - 60 डिग्री। यहां पे आएगा 2x 180 - 60 हुआ 120 यानी 2x निकल के आया, 180 - 60 हुआ 120 डिग्री, x इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 ये हुआ 60 डिग्री। x का वैल्यू क्या निकला 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या, हमें यह पता है कि जितने भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, और इस क्वेश्चन में हमें 3 एंगल्स गिवन है, उनका सम भी होगा 180 डिग्री, लेकिन उन एंगल्स का वैल्यू गिवन है x की फॉर्म में और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, और जब यहां पे वैल्यू डाला वहां पे x निकल के आया 60 डिग्री।